नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी अकेडमी अबोहर से। आज हम लोग जी बीएड एंड टेस्ट का पेपर जो 2019 में हुआ था वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जी, पंजाब यूनिवर्सिटी बीएड एंड टेस्ट जनरल इंग्लिश का जो पेपर है वो पार्ट डिस्कस करेंगे आज हम। इसको वन बाय वन करके हम देखते हैं। बीएड एंड टेस्ट 2019 इंग्लिश का सेक्शन है जी। क्या दिया हुआ है? चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। 91 से 95 वाले जो क्वेश्चन है जी, हमें यही बताने हैं। क्लोजर इन मीनिंग इट मींस हमें क्या बताने हैं? साइनोनिम्स, जिसको हम लोग प्राइवेची बोल देते हैं। 91st देख रहे हैं, एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है जी? कुशाग्र बुद्धि जिसको बोल देते हैं जी। इंग्लिश में इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है जी, जीनियस। ये एक और वर्ड हम यूज करते हैं, सगेशियस। तो अब हम चॉइसेस को देखेंगे। पहला दे रखा है जेंटलनेस, ये नहीं हो सकता जी। इनएप्टनेस, ये क्या होते हैं? अयोग्यता, ये भी नहीं है। इनएबिलिटी, ये भी अयोग्यता है, ये भी नहीं है। शार्पनेस, ये बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर सी आएगा। हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बड़ा शार्प माइंडेड है जी, मतलब जीनियस किस्म का आदमी है। आगे देखते हैं। 92 देख रहे हैं, कंटेंशियस। कंटेंशियस क्या होता है जी? विवादास्पद, यानी जिसके ऊपर विवाद हो, जिसको हम कह सकते हैं डिस्प्यूटेबल, या आप कह लो जिसके ऊपर सभी एग्री नहीं हो रहे हैं। यह एक वर्ड यूज करते हैं, कंट्रोवर्शियल। तो अब हम चॉइस देखते हैं, एग्रीएबल, जिस पे हम लोग एग्री कर सकते हैं। डिसएग्रीएबल होता तो ठीक था। डिबेटेबल, ये बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर बी आएगा, यानी जिसके ऊपर डिबेट होने योग्य है। लविंग क्या होता है? प्यारा। इर्रेवोकेबल क्या होता है? अखंडनीय, जिसका आगे खंडन हो सके जी उसको बोलते हैं रेवोकेबल, और जिसका आगे खंडन ना हो सके वो होती है इर्रेवोकेबल। नॉर्मली एक ट्रस्ट बनाई जाती है जी, तो ट्रस्ट को अगर बाद में बदलने का अधिकार है तो फिर तो वो क्या होगी? रेवोकेबल, यानी खंडनीय। अगर उसको आप चेंज नहीं कर सकते तो वो क्या है? अखंडनीय, यानी इर्रेवोकेबल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देख रहे हैं, डेमागोग। डेमागोग क्या होता है? दुर्जनों का नेता कह सकते हो आप। दुर्जन यानी बुरे लोग जो होते हैं, दुर्जनों का नेता। तो हमें पहले चॉइस दे रखी है, पीस मेकर, यानी जो शांति स्थापित करे। मीडिएटर, मीडिएटर क्या होता है? जो दो लोगों के बीच में पढ़ के उनका झगड़ा सॉल्व कराता है, यानी पहले दोनों ही नहीं है। तीसरा दे रखा है रेफरी। रेफरी आपको पता ही गेम में होता है, तो ये भी नहीं है। क्या बचा ही? सॉप बॉक्स ऑरेटर। ऑरेटर बेसिकली वक्ता को बोला जाता है, भाषण देने वाला। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी। आगे देखते हैं। 94 देख रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल। देखो आजकल बड़ा कॉमनली ये वर्ड यूज होता है, बायोडिग्रेडेबल, यानी जो चीज आसानी से गल जाती है। देखो आपने सुना होगा, प्लास्टिक के ऊपर कहते हैं बैन लगा दो। उसकी वजह क्या है जी? प्लास्टिक जो है नॉर्मली जल्दी से गलता नहीं है, नतीजा ये नालियों वगैरह में कहीं ना कहीं फंस जाता है, तो उसके कारण सारा फ्लो रुक जाता है जी। तो देखते हैं, अनइकोलॉजिकल। देखो ये अनइकोलॉजिकल तो हो ही नहीं सकता, इकोलॉजिकल हो सकता है ये, तो पहला आंसर तो गलत हो गया। अनसस्टेनेबल, जिसको हम सस्टेन नहीं कर सकते जी, ये तो सस्टेनेबल वाली कैटेगरी में आना चाहिए, तो ये भी गलत है जी। इम्पेरिशेबल, पेरिशेबल होते ही जिसका नाश किया जा सके, तो इम्पेरिशेबल जिसका नाश ना किया जा सके, तो ये भी गलत है। डिकम्पोजेबल, ये बिल्कुल ठीक है जी, इसका आंसर डी आएगा। हम कहते हैं ये चीज इजीली डिकम्पोज हो सकती है, यानी गल जाती है, तो वो चीज एनवायरमेंट के लिए अच्छी मानी जाती है। आगे देखते हैं। 95 देख रहे हैं, एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन। इसके स्पेलिंग भी अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं जी। गबन, गबन क्या होता है जी? पैसे की हेराफेरी करना। स्क्रूप्लस, इसका मतलब क्या होता है? सिद्धांतवादी।
यानी जो ईमानदार किस्म का व्यक्ति है, सिद्धांतवादी है, अपने सिद्धांतों पर चलता है, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये तो गलत है जी। कॉन्शियंशियस, इसका मतलब क्या होता है? ईमानदार, यानी लगभग स्क्रूपल्स वाली सेंस में ये आ गया। थर्ड दे रखा है फेयरनेस, फेयरनेस भी है, ये भी ईमानदार की सेंस में आ गया, आदमी फेयर है। मिस एप्रोप्रिएशन जी, ये बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर डी आएगा। अक्सर सुना होगा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, उसने फंड्स में हेरा फेरी की है, यानी गबन कर गया कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं। आगे दिया जी कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। नीचे जी हमें कुछ एक प्रोवर्ब्स यानी कहावतें दे रखी हैं जी, इनको हमें पूरा करने के लिए कहा गया है। 96 से लेकर 100 तक ये क्वेश्चन है। 96 देख रहे हैं जी, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फोंडर। देखो जी, अगर आपने ये कहावत सुनी हो तो आपको पता होगा इसका मीनिंग क्या होता है। एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फोंडर, यानी अनुपस्थिति जो है ये दिल में ज्यादा प्यार भर देती है। देखो कहावतें जो हैं अगर आपने पढ़ी हुई हैं तो फिर तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज आपको इनमें से सोच समझ के तुक्का लगाना होगा भी कौन सा लगाएं। इसलिए बेटर है कुछ कहावतें पढ़ के रखो जी। तो इसका आंसर सी आएगा जी। आगे देखते हैं। 97 देख रहे हैं जी, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। बड़ा कॉमन है जी। कहते हैं कैट जब तक बैग में है तब तक तो किसी को कुछ नहीं पता, यानी रहस्य जो है जी बरकरार है। आउट ऑफ द बैग आ गई तो मतलब रहस्य खुल गया। क्या बोलते हैं जी, बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। यानी कैट जो है बैग में ही रखो, कैट इज आउट ऑफ द बैग है तो इट मींस रहस्य खुल चुका है। आप जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर लो लेकिन लोगों को पता चल गया है। आगे देखते हैं। 98 देख रहे हैं जी, एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। इसका आंसर सी आएगा जी। क्या मतलब होता है ये, एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप? मतलब जो खाली मन है ये शैतान का घर होता है जी। आपने सुना होगा जी, बुजुर्ग अक्सर कहते हैं भी आप खाली मत बैठो। खाली अगर आपका मन है तो मान के चलो आपके मन में कोई ना कोई शैतानी सूझती रहेगी। बेटर अपने आप को बिजी रखो। आगे देखते हैं। 99 नंबर देख रहे हैं, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका आंसर डी आएगा जी। क्या कहता है जी, जितना आप च्यू कर सकते हो यानी चबा सकते हो उससे ज्यादा मत काटो, यानी उतना ही काटो जितना आप चबा सकते हो। आगे देखते हैं। 100 नंबर देख रहे हैं जी, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर्स टू ट्रेड। इसका आंसर सी आएगा। क्या मतलब हुआ जी, कहते हैं मूर्ख लोग वहां पे भागते हैं या वहां पे दौड़ते हैं जहां पे फरिश्ते कदम रखने से भी डरते हैं। देखो इस टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो बेटर अपनी एक हैबिट बनाइए डेली के आपने 10 प्रोवर्ब्स नए सीखने जी, तो इससे आपको ये जल्दी समझ आ जाएंगे। तो इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे जी हमें कुछ एक एक्सप्रेशन दे रखी हैं, इनके लिए हमें वन वर्ड बताना है 101 से लेकर के 103 तक। तो 101 नंबर देख रहे हैं, स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड को हम बोलते हैं जी सिफोलॉजी। यहां पे पी साइलेंट है जी। सिफोलॉजी का मतलब क्या होता है जी, चुनाव विश्लेषण। हम लोगों ने अक्सर देखा है जब चुनाव चल रहे होते हैं तो उसके बाद हमें चुनाव का विश्लेषण करके भी दिखाते हैं टीवी में जी। तो इसका आंसर तो डी आएगा। बाकी भी देख लेते हैं जी। पहला दे रखा है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होता है जी, भाषा शास्त्र। अब हम देखते हैं बी में दे रखा है थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है, धर्मशास्त्र, या फिर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग धर्म मीमांसा। जो थियो वर्ड है ना जी, ये देवी देवताओं के लिए यूज करते हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जी, थीस्ट। थीस्ट होता है जी जो परमात्मा को मानता है यानी आस्तिक, और इसके आगे अगर ए लगा देते हैं अथीस्ट बन जाता है नास्तिक।
सी में दे रखा है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी स्टडी होती है इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स जिसको हम लोग कीड़े मकोड़े बोल देते हैं जी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एक इंसेक्ट होते है एंट जिसको हम लोग कीड़ी बोल देते हैं। तो एंट से क्या बन गया ये एंटोमोलॉजी। हालांकि ये जो एंट है ये ई से है, लेकिन आपको हिंट मिल जाएगा जी। आगे देखते हैं 102 नंबर देख रहे हैं, वन हु हैज रिफाइंड टेस्ट इन फूड एंड वाइन। देखो आपने अक्सर लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि हमें भोजन जो करना है या वाइन जो पीनी है वो फला जगह पे जाके पीनी है, वही टेस्ट हमें पाता है। तो इसके लिए वर्ड आता है जी गवर्नमेंट, इसका आंसर डी आएगा। या फिर एक और वर्ड आता है गवर्नमेंट। आप ऐसे समझिए, आपका कोई मित्र है जी आपके पास यहाँ पे, तो आप उसको कहते हैं जी क्या खाना है जी, वो कहते हैं मेरे को चीज खानी है, मान लीजिए गोलगप्पे खाने हैं, तो यहाँ पे ए जगह पे अवेलेबल है, लेकिन वो कहते हैं ये नहीं खाने मेरे को, जो यहाँ पे बी जगह पे अवेलेबल है ये लेके आओ जी, ये खाएंगे हम। यानी उसका जो टेस्ट है वो स्पेसिफिक हो गया। बाकी आंसर भी देख लेते हैं जी। ग्लटन, ग्लटन का मतलब क्या होता है जी, पेटू, जिसको हम कह देते हैं जी खाता ही जाता है, यानी ठूंसता जाता है। यह एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग जी बकोसना। सेम वे जी गोर्जर होता है। गोर्जर क्या है, रेडी टू ईट, जो खाने के लिए तैयार बैठा है, बस उसको आप ऑफर दो भी ये चीज खानी है। और साथ में ये ग्रीडी भी होता है, ये कहता है ये अवेलेबल है, साथ में ये भी खा लो। सी चॉइस दे रखी है जी गजलर, ये भी लगभग इसी सेंस में यूज होता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग जी, खाऊ। आगे देखते हैं 103 नंबर देख रहे हैं जी, द स्कूल और कॉलेज वन अटेंड्स इज कॉल्ड। देखो ये जिस स्कूल में या कॉलेज में आप पढ़े हो उस जगह को क्या बोलते हैं, अल्मा मैटर। इसका आंसर डी आएगा। यानी अल्मा मैटर क्या हो सकता है जी, कोई भी विद्यालय या महाविद्यालय या फिर कोई कोचिंग सेंटर जी। और जो लड़का यहां से पढ़ के उसको क्या बोलते हैं, एल्मुनस। एल्मुनस वर्ड जो है ये मेल के लिए यूज करते हैं। और अगर कोई लड़के यहां से पढ़ के आई है उसको क्या बोलते हैं, एल्मुना, यानी ये फीमेल के लिए यूज होता है जी। और दोनों का ही जो प्लूरल है उसको क्या बोल देते हैं, एल्मुनी। ये जी पेपर में कई बार आया हुआ है, तो तीनों वर्ड आपको आने चाहिए। बाकी आंसर भी देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है जी, कोई भी संस्था। बी दे रखे सोलेरियम। सोलेरियम सोलर वर्ड से बना है जी, यानी सूर्य से संबंधित। सूर्य चिकित्सा गृह भी बोल देते हैं जिसको। या फिर इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, धूप घड़ी। सी में दे रखा है प्लेनेटेरियम, इसको बोलते हैं हम लोग जी तारा मंडल। या फिर इसके लिए वर्ड आता है नक्षत्रालय। आपको पता ही होगा ये नक्षत्र कितने माने गए हैं, 27। आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं जी, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 104 से लेकर 107 तक बनने हैं जी। 104 नंबर देख रहे हैं, जॉन ट्रेवल्ड डैश अमेरिका ऑन हिज मोटरसाइकिल। देखो हमें यहां पे 4 प्रेपोजिशन दे रखी हैं। इन और इनटू तो टोटली डिफरेंट है जी, ये बताता हूं आपको कैसे यूज करते हैं हम लोग। पहले हम थ्रू और अक्रॉस में देखते हैं। इसका आंसर आएगा जी अक्रॉस, यानी इसका आंसर सी बनेगा। क्या मतलब हुआ जी, जॉन ने कहता है मोटरसाइकिल पर ट्रेवल किया है, ट्रेवल्ड अक्रॉस अमेरिका। इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए अमेरिका है जी, इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक, इसको बोलते हैं ट्रेवल अक्रॉस। तो बात आती है फिर थ्रू कहां पे यूज होता है। देखो ये आप ऐसे समझिए, एक जगह से आप एंटर कर रहे हो, कोई अंडरग्राउंड वगैरह किसी जगह पे, कोई टनल वगैरह में एंटर कर रहे हो, और यहां से दूसरी जगह से बाहर निकल रहे हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं थ्रो। इसके आगे आएगा क्वेश्चन, तभी हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं इन और इनटू क्या होता है, दोनों का मतलब मे की सेंस में आता है। इन आता है जी मोशनलेस में, और इनटू आता है जी मोशन में। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर एंड ही सिटिंग इन द रूम। आगे देखते हैं 105 नंबर देख रहे हैं, वी अराइव्ड डैश आवर डेस्टिनेशन। वी अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन जी। हमने पढ़ा हुआ है जी अराइव एट, मीनिंग होता है पहुंचना, और
रीच, इसका मीनिंग भी पहुंचना होता है, लेकिन इसका प्रेपोजिशन कोई नहीं आती। आगे देखते हैं 106 नंबर देख रहे हैं, द ट्रेन पासिस डैश द टनल। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, ये एक टनल में से क्रॉस कर रही है, ये बनी हुई है जी टनल। इट मींस यहां से एंटर कर गई है और यहां से बाहर निकलेगी, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? पासिस थ्रू। इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं 107 नंबर देख रहे हैं, द लॉयर सेड ही विल मीट डैश योर रिप्रेजेंटेटिव्स। ही विल मीट विद, इसका आंसर सी आएगा जी। देखो, इसका एक आपको हिंट देता हूं मैं, जब भी डैश के बाद कोई पर्सन दे रखा हो, योर रिप्रेजेंटेटिव, ये भी क्या है? पर्सन है, तो 99% चांस है यहां पे डैश की जगह पे या तो टू आता है या विद आता है। बाकी चॉइस देखनी है जी आपने। आगे देखते हैं, अब हम देख रहे हैं जी, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। 108 से लेकर 110 तक जो है हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है जी। तो 108 नंबर देख रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस अमंग दीज कार्स। बी दे रखा है, व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग हुज कार्स। ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है, गलत है जी। सी दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज कार्स। देखो, ये ए और सी में से हमने चूज करना है कौन सा करेक्ट है। यहां पे हमें दे रखा है अमंग, यहां पे हमें दे रखा है बिटवीन। बिटवीन हमें पता है 2 के लिए आता है, और अमंग हमें पता है मोर देन 2 के लिए आता है जी। जब भी कुछ भी स्पेसिफिक ना दिया हो भी, कितनी कार की तुलना हो रही है, तो हम लोग बिटवीन वाला प्रेफर करते हैं जी। तो इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं 109 नंबर देख रहे हैं, द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू टेक ए वेकेशन। बी दे रखा है, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट टू टेक ए वेकेशन। ये तो क्लियर कट नजर आ रही, गलत है। देखो, ये जब दैट आ जाता है तो उसके बाद वाला पूरा वाक्य होना चाहिए। बाद में देखिए आप हेल्पिंग वर्ब यहां पे कोई भी नहीं नजर आ रहा। थर्ड देख रहे हैं, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट शुड टेक ए वेकेशन। ये बिल्कुल ठीक है जी, इसका आंसर सी आएगा, क्योंकि यहां पे देखिए आप, यहां पे शुड हेल्पिंग वर्ब आ गया और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। ये इनडायरेक्ट नरेशन में दे रखा है जी। आगे देखते हैं 110 नंबर देख रहे हैं, नो मैटर वट दैट आई डू आई कैन नॉट मेक हर हैप्पी। देखो, एक चीज अच्छे से दिमाग में रखिए, वट और दैट इकट्ठे नहीं आते हैं, तो पहला तो गलत हो गया जी। दूसरा दे रखा है, नो मैटर दैट आई डू आई कैन नॉट मेक हर हैप्पी। तीसरा दे रखा है, नो मैटर वट आई डू आई कैन नॉट मेक हर हैप्पी। सी वाला ठीक है जी। देखो, ये जो हमें दे रखा है, नो मैटर व्हाट आई डू, इसको हम किस सेंस में यूज करते हैं? चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं उसको खुश नहीं कर सकता। चाहे मैं कुछ की सेंस में इसको यूज किया जाता है जी। आगे देखते हैं, अब हम देख रहे हैं जी, क्या दिया हुआ हमें, रीड द पैराग्राफ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। 111 से लेकर 115 तक जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड है जी। आप लोग जी एक बार पैरे के ऊपर उठती निगाह डाल लीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्या देख रहे हो जी, 111 नंबर क्वेश्चन है, मेन आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम देयर वाइफ्स बिकॉज ऑफ। आदमी जो है अपनी वाइफ से ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है, किस कारण? देखो, ऊपर पैराग्राफ को आप देखिए, क्या दिया हुआ हमें, द इंक्रीजिंग पेस ऑफ कंटेम्परेरी लाइफ इन द सिटीज एंड न्यूक्लियर फैमिली आर कंपेलिंग मेन टू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देयर वाइफ्स। देखो, यहां से हमें क्लियर कट नजर आ रहा है, जो चॉइसेस दे रखी है इसमें क्या है, फास्ट सिटी लाइफ एंड न्यूक्लियर फैमिलीज। ये चीज है जो आदमी को कंपेल कर रही है कि वो अपनी वाइफ से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 देख रहे हैं, द ट्रेडिशनल रोल ऑफ इंडियन वीमेन हैज बीन। इंडियन वीमेन का जो ट्रेडिशनल रोल रहा है वो कौन सा रहा है जी? देखो, पैराग्राफ में हम देख रहे हैं, थ्रू द एजेस, यानी युगों से हम देख रहे हैं, इंडियन विमेन हैज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हेल्प्ड टू प्रिजर्व, टू रिकंसाइल एंड टू कैरी फॉरवर्ड आवर ट्रेडिशंस एंड कल्चर। ये हमें दे रखा है जी बी आंसर में, तो इसका आंसर बी आएगा। यानी ट्रेडिशनल रोल ऑफ इंडियन विमेन क्या है, टू प्रिजर्व, अपनी जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करना, बनाए रखना, रिकंसाइल करना,
मतलब उससे तालमेल बनाए रखना जी, एंड कैरी फॉरवर्ड, और उसको आगे लेकर के चलना जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 देख रहे हैं, द वर्ड मॉर्निंग्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। देखो ये पैराग्राफ में यहां पे दे रखा है, टुडे एवरी होम इज बुफेटेड बाय विंड्स ऑफ चेंज फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। यानी हम क्या देखते हैं जी, विंड्स ऑफ चेंज, बड़ा जबरदस्त चेंज आ रही है सभी दिशाओं से। आज हर घर जो है इस चीज से घिरा हुआ है। हाउ कैन वी प्रोग्रेस विदाउट बीइंग ब्लोन फ्रॉम आवर मॉर्निंग्स। अगर हम लोग चाहें कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, ओल्ड बिलीव्स हैं, इसके ऊपर असर ना पड़े और उसके बिना हम तरक्की कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा जी सी, ट्रेडिशंस एंड ओल्ड बिलीव्स, यानी इनके ऊपर असर पड़ना डेफिनेट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 देख रहे हैं जी, इंडिया फ्यूचर डिपेंड्स ऑन। इंडिया का फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड करता है जी। देखो हमें दे रखा है पैराग्राफ में, आवर फ्यूचर डिपेंड्स ग्रेटली ऑन वेदर द इंडियन विमेन हैज द विजडम एंड डिस्क्रिमिनेशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट टू रिस्पेक्ट एंड व्हाट टू रिजेक्ट, whether she is able to achieve a harmonious synthesis between the best of our traditions and the most desirable of the modern। देखो अब इसमें कंफ्यूजन आपको दो सेंटेंस में पड़ेगी, ए और सी में, क्योंकि दोनों ही इसमें दे रखे हैं। ए दे रखा है, राइट जजमेंट बाय विमेन टू रिस्पेक्ट और रिजेक्ट ट्रेडिशंस। सी दे रखा है, विमेन्स जजमेंट टू अचीव ए सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशंस एंड मॉडर्न आइडियाज। सी वाला बेटर है जी, क्योंकि देखो कंक्लूजन यही निकल रहा है, वेदर शी इज एबल टू अचीव ए हार्मोनियस सिंथेसिस, क्या वह इतनी काबिल है कि वो एक सार रूप से तालमेल बना पाए जी, किसमें, हमारी जो परंपराएं हैं उससे, और जो मॉडर्न आइडियाज हैं उससे तालमेल बनाए रखे। आगे देखते हैं, 115 नंबर देख रहे हैं जी, द वर्ड बुफेटेड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। देखो ये बुफे, बुफे सुना होगा जी। देखो ये आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो वहां पे आपने सुना होगा बुफे सिस्टम है। बुफे का मतलब क्या है, वहां पे तरह तरह के सब्जियां वगैरह पड़ी हैं, साथ में चपाती राइस वगैरह पड़े हैं, आप जो लेना चाहे आप उसमें से ले सकते हो। तो पर प्लेट का वो चार्जेस होता है जी, उसको बुफे सिस्टम बोलते हैं। तो यहां पे बुफेटेड का मतलब क्या है, घिरा हुआ, या कह लो पूरी तरह से अफेक्टेड है। देखिए आप, टुडे एवरी होम इज बुफेटेड बाय विंड्स ऑफ चेंज फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। आज हम लोग क्या देखते हैं जी, विंड्स ऑफ चेंज, बड़ा जबरदस्त चेंज आ रहा है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन से। किसमें, प्रत्येक होम में, यानी प्रत्येक घर जो है तरह तरह के बदलाव से घिरा हुआ है, या कह लीजिए पूरा इसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो इसको हम कहेंगे जी अफेक्टेड स्ट्रांगली। इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं, ये दे रखा है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यानी ये पंक्चुएशन से रिलेटेड है जी, 116 से लेकर 118 तक क्वेश्चंस। 116 नंबर देख रहे हैं, He said firmly, please wait till I finish। देखो कोई अपनी बात कह रहा है, सेट दिया हुआ है तो, लेकिन यहां पे कई इन्वर्टेड कॉमास नहीं दे रखे हैं, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। बी देख रहे हैं जी, He said firmly, please wait till I finish। ये ठीक है जी। देखो ये सेट फर्मली के बाद कोमा भी आ गया, इधर इन्वर्टेड कोमा भी दे रखे हैं, यहां पे इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो गए हैं, तो इसका आंसर तो बी बनेगा जी। सी वाला भी देख लीजिए, He said firmly, please wait till I finish। देखिए यहाँ पे एक तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं है जी, और यहाँ पे कॉमा 2 बार आ गया जी, तो इसलिए ये भी गलत है जी। आगे देखते हैं, 117 नंबर देख रहे हैं जी, We are celebrating Parents Day in the school today। ये गलत है जी। देखो एक चीज को समझिए, इंग्लिश का एक रूल है, आपने पढ़ा होगा, राम्स पेन मतलब राम का पेन। जानदार के लिए हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, बेजान के लिए ऑफ लगाते हैं, जैसे लेग ऑफ टेबल, टेबल से लेग नहीं बोलते। इसी में फिर देखिए जी, जेम्स पेन। अब जेम्स नाम है आदमी का, नाम के पीछे ऑलरेडी एस लगा हुआ है, जब ऑलरेडी एस लगा दोबारा एस नहीं लगाते, एस के बाद कोमा आ जाता होता है। ये इंग्लिश का रूल है जी, तो ऐसे लिखा जाएगा जेम्स पेन।
तो अब यहां पे देखिए पेरेंट्स डे, तो यहां पे अपोस्ट्रोफ एस तो लगा नहीं हुआ, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देख रहे हैं जी, वी आर सेलिब्रेटिंग पेरेंट्स डेज इन द स्कूल, डे के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाया जी, ये भी गलत है। थर्ड वन देख रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग पेरेंट्स डे इन द स्कूल टुडे, ये ठीक लगा हुआ है जी, तो इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 देख रहे हैं जी, हैविंग फाइनली अराइव्ड इन द सिटी वी वेंट शॉपिंग। देखो ये वाक्य के बोलने के फ्लो से पता चलता है, हैविंग फाइनली अराइव्ड इन द सिटी, शहर में पहुंचने के बाद, तो यहां पे एक ब्रेक लग रहा है, तो इट मींस यहां पे कोई ना कोई कोमा वगैरह चाहिए, यहां पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो पहला तो गलत हो गया जी। दूसरा देख रहे हैं, हैविंग फाइनली अराइव्ड इन द सिटी, अब यहां पे देखिए जी, इन द सिटी में भी कोमा लगा दिया, अराइव्ड के बाद भी कोमा लगा दिया, ये भी गलत है। थर्ड देख रहे हैं, हैविंग फाइनली अराइव्ड इन द सिटी कोमा वी वेंट शॉपिंग, ये बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं, फिलिंग द करेक्ट ऑप्शन इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। 119 और 20 नंबर क्वेश्चन जो है जी, ये फिलिंग द करेक्ट ऑप्शन के रिगार्डिंग है। 119 नंबर देख रहे हैं, लास्ट वीक वी डैश ए डिस्कशन ऑन द डिले इन आवर सबमिटिंग रिपोर्ट्स। तो कोई क्लियर कट नजर आ रहा है, लास्ट वीक की बात कर रहा है, इट में पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा तो हैड पास्ट में होता है, इसका आंसर सी आएगा। क्या वाक्य बन गया, लास्ट वीक वी हैड ए डिस्कशन, हमने एक डिस्कशन की थी ऑन द डिले इन आवर सबमिटिंग रिपोर्ट्स, कि हमने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें देरी कैसे हुई थी। आगे देखते हैं 120 नंबर देख रहे हैं, जेनी डैश इंटरप्टिंग मी सो ऑफन दैट आई फील अनॉयड। क्या कहना चाहता है जी, जेनी जो है जी वो मेरे को इंटरप्ट करती रहती है, यानी टोकती रहती है जी। सो ऑफन अक्सर, दैट आई फील अनॉयड कि मैं अक्सर नाराज हो जाता हूं। आई फील अनॉयड, फील जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो आगे वाला हिस्सा भी वैसे ही होना चाहिए। तो हमारे पास दो वर्ड है, एक है कीप, एक है कीप्स, केप्ट तो होगा नहीं। जेनी सिंगुलर में है, सिंगुलर में क्या आएगा, ऐसे ही लगता है, तो क्या आएगा वर्ड कीप्स, तो इसका आंसर सी आएगा। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसके अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि इनके ऊपर आपकी मास्टरी हो पाए जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।